भक्त श्री भगवान दास जी। श्री भगवान दास जी आमेर नरेश श्री भारमल जी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम राठौड़ रानी श्री वदना देवी था। आप दौसा जयपुर के निकट लवाण के जागीरदार और अकबर के मनसबदार थे। महान वीर एवं परम भक्त थे, अतः आपकी बांके राजा की उपाधि थी। इनके वंशधर आज भी बांकावत कहलाते हैं। इनके दो पुत्र थे, श्री मोहनदास जी और श्री अक्षय राज जी। श्री भगवान दास जी मथुरा के हाकिम थे। जो भी कोई तिलक कंठी धारण करके आता उसको चुंगी माफ कर देते और भी सुविधाएं दे देते। चुंगी बचाने के लिए लोभ से यवन जैनी आदि भी तिलक कंठी धारण करके आते और बिना चुंगी दिए ही निकल जाते। धीरे धीरे आमदनी कम हो गई। तब लोगों ने बादशाह से शिकायत की। स्वयं जहांगीर आया और उसने घोषणा की कि माला तिलक न धारिए। यदि कोई माला तिलक धारण किए मिल जाएगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। लौकिक लाभ के लिए बहुत वेशधारी थे, पर अब प्राण देने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ता था। धोखे में कुछ पकड़े गए, उन्हें कारागार में बंद कर दिया गया। श्री भगवान दास जी ने विशाल और चमकीले द्वादश तिलक लगाए और तुलसी की मोटी मोटी कई मालाएं धारण की। फिर बादशाह के दरबार में पहुंचे। इन्हें देखकर जहांगीर बादशाह कुपित होकर बोला, आप मेरी आज्ञा की अवहेलना करने के लिए, मुझे चिढ़ाने के लिए आज यह विशेष वेश बनाकर आए हैं। अब आपको अवश्य ही प्राण दंड मिल जाएगा, दिया जाएगा। श्री भगवान दास जी ने कहा, मेरे भक्ति शास्त्रों में लिखा है और संत जन भी कहते हैं कि तिलक कंठी धारण किए हुए जो शरीर छोड़ता है उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। अंतिम संस्कार के समय भी तिलक लगाते हैं। इसीलिए मैं आज प्राण दंड को स्वीकार कर बैकुंठ यात्रा की तैयारी करके आपके सामने आया हूँ। आज्ञा का उल्लंघन कर आपको चढ़ाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यद्यपि प्रभु प्रतिज्ञा है कि यदि वात आदि दोषों के कारण मेरा भक्त मुझे भूल जाता है तो मैं उसका स्मरण करता हूँ, जिससे वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। पर प्रभु का निहोरा क्यों करें? कंठी माला के भरोसे शरीर क्यों न छोड़ें? यह सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गया और बोला कि मैं तो परीक्षा ले रहा था, उसमें केवल एक आप ही सच्चे खरे निकले। मांगो आप क्या चाहते हो। श्री भगवान दास जी ने कहा, मैं श्री मथुरा का निरंतर निवास चाहता हूँ। दूसरी कोई सेवा अब हमें न दी जाए। मथुरा से बाहर जाने का आदेश न दिया जाए। प्रजा पर चुंगी का भार अधिक है, उसे माफ कर दिया जाए। तिलक कंठीधारी जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। बादशाह ने ऐसा ही किया। धामवास इसीलिए मांगा कि इससे भक्ति के सभी अंगों की पुष्टि सहज में संभव हो जाती है। इसके बाद आप मथुरा छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं गए। आपने श्री गोवर्धन जी में श्री हरिदेव जी का लाल पत्थर का मंदिर बनवाया, जो बड़ा ही दर्शनीय है। श्री भगवान दास जी का सत्संग पाकर रसखान और मीर माधव आदि अनेकों भक्तों की वेश में दृढ़ निष्ठा हो गई। रसखान जी भक्तों के वेश में दृढ़ निष्ठा हो गई। रसखान जी अपने गले में 200 मालाएं धारण करते थे। एक बार जहांगीर ने उनसे पूछा कि हिंदू साधु भी इतनी मालाएं नहीं पहनता है, फिर तुम इतनी मालाएं क्यों पहनते हो? तब रसखान जी ने यह दोहा पढ़ा, तन पावन जल अगम को तनक काठ करे पार, बड़े काठ ऊपर तरे जब तन पाहन भार। जो पवित्र हैं वे हल्के हैं, उन्हें थोड़ा काष्ठ भी पार कर देगा, पर मैं तो पापी पत्थर के समान भारी हूँ, अतः मेरे लिए बड़ा काठ चाहिए।
श्री मीर माधव जी प्रेम से श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करते तो उसे सुनने के लिए बहुत से लोग उनके पीछे पीछे फिरते। किसी समय उनसे भी बादशाह ने प्रश्न किया कि कीर्तन तो बहुत से लोग करते हैं, पर तुम्हारे ही पीछे पीछे लोग क्यों घूमते हैं? मीर माधव ने उत्तर दिया, मधुर वचन सुनी सुवा, का कहूँ न अचरज होय, बोलनी कागा की मधुर, सुनी धावे सब कोय। श्री गोवर्धन में श्री केशवाचार्य जी ने ठाकुर श्री हरिदेव जी को प्रकट किया और मानसी गंगा के निकट एक पर्णकुटी में पधरा कर उनकी सेवा करने लगे। एक दिन श्री हरिदेव जी ने खीर भोग आरोगने की इच्छा प्रकट की। आचार्य ने कहा, मैं तो आपकी सेवा में केवल भाव द्रव्य ही समर्पित कर सकता हूँ, पर धन की याचना किसी से नहीं कर सकता हूँ। श्री हरिदेव जी ने कहा, तुम किसी से मांगो मत, परंतु आए हुए धन को अस्वीकार मत करो। आज से 7वें दिन राजा भगवान दास तुम्हारे पास आएंगे, उनकी सेवा तुम्हारे द्वारा मैं स्वीकार करूंगा। श्री हरिदेव जी ने राजा भगवान दास जी को स्वप्न दिया कि मैं गोवर्धन में हूँ और केशवाचार्य जी के प्रेम से मेरा प्राकट्य हुआ है, तो मंदिर बनवाओ और भोग राग का समुचित प्रबंध करो। इस प्रकार श्री हरिदेव जी की आज्ञा पाकर श्री भगवान दास जी श्री केशवाचार्य के समीप आए और लाल पत्थर का विशाल मंदिर बनवाया, भोग राग का प्रबंध किया।